हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैट्रिक्स चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे और यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप लोग देखे भी होंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। यहाँ पे आपको देखे होंगे एग्जाम्पल, एक समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। कोई भी मैट्रिक्स जो कि उसके लिए डायगोनल होना आवश्यक है। सबसे पहले क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि m क्रॉस m ऑर्डर का होना चाहिए या n क्रॉस n ऑर्डर का, कोई भी ऑर्डर का हो जाएगा। और इसमें क्या है, कंडीशन दिया गया है, इफ i इज ग्रेटर देन j देन ए आई जे इक्वल टू 0। मतलब कि अगर i का वैल्यू j से बड़ा है तो सारी चीजें 0 होंगी, जो भी एलिमेंट का वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। आई यहाँ पे क्या है, रो इज ग्रेटर देन कॉलम, यानी कि अगर हमारा वैल्यू A32 है तो ये 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो यहाँ पे देख लेते हैं A32 का वैल्यू कहाँ पे होगा। A32 का वैल्यू थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे 0, यानी कि इसके नीचे का सारी चीजें 0 होगी और इसके ऊपर का 0 हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ऐसा कोई कंडीशन में नहीं लिखा है, इसलिए हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे एग्जाम्पल के लिए। बस यहाँ पे 0 रख लेंगे। तो ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर डायगोनल वाले के लीडिंग डायगोनल जो है, जो कि हम पिछले क्लास में समझे थे कि लीडिंग डायगोनल किसे बोलते हैं, अगर लीडिंग डायगोनल के नीचे का सारी वैल्यू 0 है तो उन्हें हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और ऊपर वाले एलिमेंट का कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि 0 भी है, 0 भी हो सकता है या नॉन 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज ये बस समझने वाली थी और यहाँ पे याद करने के लिए है कि अगर लीडिंग डायगोनल के नीचे का सारी वैल्यू 0 है तो उन्हें हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ऐसे ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसके जस्ट अपोजिट। इसमें क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं लीडिंग डायगोनल 1 2 3, एग्जाम्पल में कोई सा भी ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसके ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इज लेस देन 0, यानी कि रो कॉलम से छोटा होगा तो सबकी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे ये नीचे डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट सारे 0 थे, यहाँ पे इसके ऊपर वाले एलिमेंट सारे 0 होंगे और यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकता है। यहाँ पे ले लेते हैं 4 5 6। यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, आइए हम चेक कर लेते हैं। इसका वैल्यू A12 का वैल्यू यहाँ पे 0 है। यहाँ पे देखेंगे रो का वैल्यू 1 है और कॉलम का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे 1 लेस देन 2 है, तो इसका वैल्यू 0 होना ही चाहिए अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर हमें बोलना है तो। हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं और समझ सकते हैं इसको। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं हिंदी इंग्लिश में, तो इसलिए यहाँ पे आप नाम से भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम और चीजों को भी देख लेते हैं मैट्रिक्स में किसे क्या बोलते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज एक चीज है मैट्रिक्स में, कि जैसे कब कोई दो मैट्रिक्स बराबर होंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज में। यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं अवयवों का समानता। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स ले लिया गया है एग्जाम्पल के लिए। ए जिसको इस तरह से डिफाइन किया गया है उसके एलिमेंट्स को, यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसको ऐसे डिफाइन करेंगे। और इसका कंडीशन क्या होना चाहिए, कब दो मैट्रिक्स को इक्वल बोलेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन 2 लिखा गया है। पहला कंडीशन है कि m जो है p के बराबर होना चाहिए, यानी कि इसका रो मतलब जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहले वाले का है और इसका भी रो ऑर्डर का दोनों बराबर होना चाहिए। ये बराबर होना चाहिए और ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है, m इक्वल टू p और n इक्वल टू q। तो पहला कंडीशन ये हो गया अगर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज में देखना है तो।
और दूसरा कंडीशन देख लेते हैं, दियर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। जैसा कि कोई एक मैट्रिक्स है 2x2 का मैट्रिक्स देख लेते हैं। यहाँ पे इसका वैल्यू लिखा गया है x y z और w। यहाँ पे कोई एक वैल्यू है 1 2 3 4। अब क्या है इसको इक्वल बोलने के लिए कंडीशन, पहला कि आर्डर सेम होना चाहिए, या यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं कि रो इसका रो बराबर, इसका कॉलम इसके कॉलम के बराबर, तो यानी कि आर्डर इसका इसके आर्डर के बराबर, ये डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो इसका आर्डर चेक कर लेते हैं, तो ये भी 2x2, ये भी 2x2। तो इस और दूसरा क्या है कंडीशन, दियर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी कि x का वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए, y का वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए, z का वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए और w का वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए, तभी हम इसको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज बोलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आ जाता है कि x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट अगर दिया हुआ है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3 और w इक्वल टू 4। तो ऐसे आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं और आप कंडीशन भी देख लिए कि कब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज बोलेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो पिछले टॉपिक में पढ़े हैं कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज इसको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके बुक का ही होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ है कि इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा। तो ये आपके ही बुक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में कि ये बराबर है, अगर नहीं है तब भी चेक कर सकते हैं अपने से कि हाँ इसका आर्डर सेम है कि नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट सेकेंड 2 कॉलम और 2 रो, तो यहाँ पे 2x2 हो गया। यहाँ पे भी देख लेते हैं 2x2 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया और दूसरे कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो इस सब का वैल्यू मिल जाएगा जो पूछा है। तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन लिख देते हैं x माइनस वाई इक्वल टू -1, 2x प्लस जेड इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 3z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 13। यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू मिलेगा और x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये z का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू -1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे -x आ जाएगा, ये -x आ गया। तो x का वैल्यू आ गया हमारा 1, x का वैल्यू 1 आ गया। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1 माइनस वाई इक्वल टू -1, तो माइनस वाई इक्वल टू -2, यानी कि y का वैल्यू 2 हो गया। अब x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो z का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं z का वैल्यू क्या होगा, z का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 1, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ऐसे ही w का वैल्यू निकाल लेंगे, z का वैल्यू 3 आया है तो 3 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 माइनस 3 इंटू 3, यानी कि 9 4 हो गया। तो यहाँ पे आप ऐसे मैट्रिक्स में या आप डायरेक्ट x y z का वैल्यू भी निकाल लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे x इक्वल टू 1, y इक्वल टू जो भी आया है कहाँ गया y 2 हो गया और z का वैल्यू 3 और w का वैल्यू 4। तो यहाँ पे ये इसका आंसर होगा। यहाँ पे अगर मैट्रिक्स पूछा है कि क्या होगा तो यहाँ पे मैट्रिक्स x माइनस वाई का वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें x और z का वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें x और y का और इसमें z और w का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस मैट्रिक्स को अगर लिखना है तो इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं इसका वैल्यू पुट करके। यहाँ पे अब 1-2 मैट्रिक्स और बच जाती हैं कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसे कहते हैं और वर्टिकल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप नाम से ही समझ सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल यानी कि कुछ ऐसा होना चाहिए और वर्टिकल यानी कि आपका कुछ ऐसा लंबा सा होना चाहिए, ये ऐसा, तो आप इसे वर्टिकल बोलते हैं, इसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको डिफाइन करने के लिए कैसे डिफाइन किया गया है। यहाँ पे आप ऐसा कुछ है तो आप इसको C1 लिख सकते हैं, यहाँ पे C2 लिख सकते हैं, यहाँ पे C3 लिख सकते हैं और यहाँ पे आप R1 लिख सकते हैं, यहाँ पे R2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ए रो
इफ लेस देन नंबर ऑफ ए कॉलम, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। बट यहाँ पे नंबर ऑफ ए रो 1 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर नंबर ऑफ ए रो 1 है तो आप पिछले वीडियो में देखे होंगे उसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको डिफाइन करने के लिए एक नया नाम दे दिया गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ऐसे ही कॉलम को ही डिफाइन करते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स को भी डिफाइन करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, कॉलम की वैल्यू यहाँ पे C1 और C2 लिख देंगे, और यहाँ पे R1, R2 और R3। तो यहाँ पे देख लेंगे कि नंबर ऑफ ए रो अगर ज्यादा है नंबर ऑफ ए कॉलम से, नंबर ऑफ ए कॉलम, तो इसको हम वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाता है कि ये जो ऑब्टेंड किया है मैट्रिक्स लास्ट में, इसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको टिक कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो यहाँ पे भी ध्यान देंगे कि नंबर ऑफ ए कॉलम जो है वो 1 से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम इसको वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। नहीं तो आप अगर नंबर ऑफ ए कॉलम 1 है और रो बहुत सारे हैं तो हम उनको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये चीजें नहीं बोलेंगे, आप पिछले वीडियो में देखे भी होंगे। इसलिए नंबर ऑफ ए कॉलम या नंबर ऑफ ए रो 1 से ज्यादा होना चाहिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। अब हम आ जाते हैं एक क्वेश्चन पे जो कि आपके बुक में दिया होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट। तो हम आपको बताए थे कि ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ ए एलिमेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स इक्वल टू m क्रॉस n, यानी कि रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें तो वही हमारा नंबर ऑफ ए एलिमेंट होता है। पिछले वीडियो में देखे भी थे कैसे करते हैं, तो आप देख सकते हैं अगर ये नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्ट। तो फिर पूछ रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, मतलब ऑर्डर क्या होगा पॉसिबल, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 12 है तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो ये जो हमारा m क्रॉस n है तो ये जनरल टर्म है ऑर्डर का ही, बट इसको हम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं m क्रॉस n को बहुत सारे, जैसे यहाँ पे आप देखे भी होंगे, पहले सॉल्व भी किए होंगे ऐसी चीजों को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहला कि 1 क्रॉस 12 लिख सकते हैं इसको, दूसरा लिख सकते हैं 2 क्रॉस 6, तीसरा लिख सकते हैं 3 क्रॉस 4। यहाँ पे एक चीज और समझेंगे कि यहाँ पे मैथ में तो 1 क्रॉस 12 दोनों बराबर होता है और 12 क्रॉस 1 ये दोनों सेम ही होता है, बट मैट्रिक्स में ये दोनों चीजें अलग हो जाएंगी, इसलिए हम इसको अलग से लिखेंगे। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे 4 क्रॉस 3। तो यहाँ पे ये जो है रो का वैल्यू है, यहाँ पे ये जो 3 है ये रो का वैल्यू है, और यहाँ पे ये जो 4 है ये कॉलम का वैल्यू है, बट यहाँ पे इसका रो का वैल्यू 4 हो गया, यहाँ पे कॉलम का वैल्यू 3 हो गया। तो ये चीज है, इसलिए हम इसको दोबारा लिखेंगे। अब हम आ जाते हैं 5 से नहीं होगा, 6 आ जाते हैं, हाँ तो 6 क्रॉस 2 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि रिपीटेशन भी हो रहा है, और लास्ट में आ जाएगा 12 क्रॉस 1। तो ऐसे नंबर आप पॉसिबल ऑर्डर लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आया कुछ भी आया तो आप इसका फैक्टर निकाल सकते हैं, और जो हो सकता है आप पॉइंट में डेसिमल में कोई भी वैल्यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में भी देखे थे कि कोई ऐसा नहीं था कि 4.5 मैट्रिक्स हो गया ऐसा कुछ करके। तो इसलिए हम आपको मतलब सिंपल वे में ही, जैसे 1 क्रॉस है होल नंबर में ही लिखेंगे, कोई फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ और चीजें देख लेते हैं, जैसे आप देखे होंगे सब्ट्रैक्शन, एडिशन, नॉर्मल चीजों में जैसे x प्लस x 2x हो गया, वैसे ही मैट्रिसेज में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन वैसा ही सब कुछ होता है, बस इसका मेथड अलग है। तो यहाँ पे सीख लेंगे, एक बार देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका डिफिनेशन सबसे पहले कि क्या बोल रहा है। इफ ए बी द 2 मैट्रिसेज, मान लो कि कोई 2 मैट्रिसेज है, इफ ईच ऑफ ए ऑर्डर यहाँ पे m क्रॉस n है, देन देयर सम a प्लस b इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n एंड इज ऑब्टेन बाय एडिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। जो अभी सीखे थे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करेंगे, तो ऐसे यहाँ पे आपको एडिशन में जोड़ना है उन्हीं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे जैसे कोई आपको 2 मैट्रिक्स दे दिया गया है 1 2 3 4, इसका ऑर्डर आप लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 है, और दूसरा मैट्रिक्स है आपको मान लीजिए 5 6 7 8, कोई भी एक 2 मैट्रिक्स मान लीजिए, इसका भी ऑर्डर देखेंगे तो 2 क्रॉस 2 है। अगर हमें ये हम लिख लेते हैं इसका
ए, इसको बी लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर ए प्लस बी हमको निकालना है एडिशन ऑफ ए मैट्रिसेज, तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर ऐड कर देते हैं तो वही हमारा एडिशन ऑफ ए मैट्रिसेज हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 5 करेंगे तो आपका 6 आएगा, 2 + 6 करेंगे यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 3 + 7 करेंगे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 4 + 8 करेंगे 12 हो जाएगा। तो यही आपका एडिशन ऑफ ए मैट्रिसेज होगा। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि क्या है हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कोई चेंज हुआ या सेम ही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 × 2 का ही ऑर्डर आया। तो यहाँ पे एक चीज और भी नोट कर सकते हैं कि ऑर्डर विल बी सेम फॉर ऑल द मैट्रिसेज। अगर ऑर्डर किसी का अलग है तो आप ऐड नहीं कर सकते। जैसा कि एग्जांपल आप यहाँ पे एक और देख लेंगे, जैसा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे बी मैट्रिसेज ले लेते हैं, उसका वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे इसका ऑर्डर 2 × 2 है, यहाँ पे इसका ऑर्डर 2 × 3 है। तो अगर आपको ये बोला है कि a + b ऐड करने को, तो यहाँ पे आप ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका ऑर्डर अलग है और इसका भी ऑर्डर अलग है। अगर ऑर्डर सेम है तभी दोनों मैट्रिक्सेज को ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ऐड नहीं हो सकता, न करेंगे कभी। अगर क्वेश्चन में आ भी गया तो वो गलत है क्वेश्चन, तो देगा भी नहीं वैसे क्वेश्चन। बट अगर है तो सेम ऑर्डर है तभी हम मैट्रिसेज को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन में एक बार और पढ़ लेते हैं। इफ ए एंड बी 2 मैट्रिसेज दिया गया है, ईच ऑफ ऑर्डर, जैसा कि यहाँ पे 2 × 2 है, mn का वैल्यू, देन दियर सम a + b इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m × n एंड इज ऑब्टेन बाई एडिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो वही जो यहाँ पे समझाएं वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक चीज और समझिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी ऐसा टर्म नहीं यूज किया गया कि स्क्वायर मैट्रिसेज, यानी कि 2 × 2 हो या 3 × 3 हो। यहाँ पे आप 2 × 3 का मैट्रिसेज है पहला और दूसरा भी 2 × 3 का मैट्रिसेज है, तो आप ऐड कर सकते हैं नॉन स्क्वायर में भी। तो यहाँ पे जब भी स्क्वायर लिखा रहेगा तो वो स्क्वायर के लिए ही डिफाइन है, अगर नहीं लिखा है तो ये जनरल है, आप अपने से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बस इतना ही था मैट्रिसेज ऑफ एडिशन में। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी जो कि एग्जाम में पूछ देता है डायरेक्ट कि व्हाट इज कम्यूटेटिव एडिशन है कि नहीं, फॉलो करता है कि नहीं, तो इससे 2-4 हैं, मतलब आप बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ही है एडिशन का। तो वो हम देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे पहला है कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, यानी कि आप समझ लेंगे कि कम्यूटेटिव किसे बोलते हैं। अगर 2 मैट्रिसेज दिया गया है a + b, तो उनका अगर रिवर्स करें, रिवर्स क्या बोलेंगे कि अगर b + a, अगर ऑर्डर चेंज कर दें, अगर b को पहले ऐड करें और a को, इसका तो वैल्यू जो है सेम आएगी। अगर ऐसा कोई भी मैट्रिक्स है तो हम उसको कम्यूटेटिव मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि पिछले ही एग्जाम्पल में देख लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पे जैसे आपने a + b को ऐड किया, अगर b + a को भी ऐड करेंगे तो दोनों चीजें सेम ही आएंगी। अगर दोनों चीजें सेम ही आएगी तो उसको हम कम्यूटेटिव मैट्रिक्स बोलेंगे, मतलब कि ये होल्ड कर रहा है ये प्रॉपर्टी एडिशन में। तो यहाँ पे अब b + a देख लीजिए, अगर b 5 + 1 देख लेते हैं, यहाँ पे 5 + 1 6 होगा। यहाँ पे था कि 1 + 5, ये भी दोनों 6 है, तो यहाँ पे वही चीजें सारी आ जाएंगी। तो ये आपका पहला थ्योरम जो है पहला होल्ड कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी आप देख लेंगे कि ये होल्ड कर रहा है, तो ये सही है कि हाँ कम्यूटेटिव है, ये प्रॉपर्टी एडिशन में है। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, मैट्रिक्स एडिशन इज ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव क्या हो जाता है, यहाँ पे देख लेंगे कि अगर 3 मैट्रिक्स को ले लेते हैं, अगर उनको ऐड करेंगे, पहले b + c को ऐड करें, फिर उसके बाद a को ऐड करें, या a + b को ऐड करें, उसके बाद c को ऐड करें, तो अगर मैट्रिसेज का वैल्यू सेम आता है तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही सब कुछ मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन में भी देखेंगे, वहां पे सिंपल सा चेंज हो जाएगा कि अगर a × b का वैल्यू b × a के बराबर आ जाता है तो हम बोलेंगे कि कम्यूटेटिव फॉलो कर रहा है, अगर नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे। तो वो आगे देखेंगे, अभी के लिए यहाँ एडिशन का ही देख लेते हैं। तो इसमें आप ऐड करके देख सकते हैं, अपने से भी सेम ही आता है, क्योंकि
यहाँ पे अभी पिछला a प्लस बी देखे, b प्लस ए, तो यहाँ पे कोई भी ऐड करेंगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा और आर्डर भी सबका सेम ही होगा। तो यहाँ पे अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी को क्या कब बोलेंगे कि ये है कि नहीं, तो यहाँ पे इसका कंडीशन जो है a प्लस ओ यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं नल मैट्रिक्स को। नल मैट्रिक्स आपने पढ़ा भी होगा किसे बोलते हैं, जिसकी सारी एलिमेंट की वैल्यू अगर 0 है तो हम इसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख लेते हैं एक, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 अगर आपका मैट्रिक्स A है, उसमें हम उसी सेम आर्डर का मैट्रिक्स को ऐड करते हैं ना। अगर मैट्रिक्स को ऐड करना है तो बताया ही था कि आर्डर सेम होना चाहिए, तो वैसा ही नल मैट्रिक्स लेंगे कि जो 2x2 का हो। तो इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 4 प्लस 0। तो यहाँ पे वही वैल्यू आ गई जो मैट्रिक्स का पहले था। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है। अगर क्वेश्चन में आता है कि ये होल्ड कर रहा है कि नहीं, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। मल्टीप्लाई वाले में भी यहाँ पे क्रॉस चेक कर देंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, अगर वही मैट्रिक्स आएगा तो सेम होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कैंसिलेशन लॉ किसको बोलेंगे और इसमें है कि नहीं, फॉलो करता है कि नहीं। अगर दो मैट्रिक्सेज को ऐड कर रहे हैं a प्लस बी और a प्लस सी, और इसका रिजल्टेंट में b इक्वल टू सी आ गया मैट्रिक्स को, तो इसको हम कैंसिलेशन लॉ बोलेंगे। यानी कि कैंसिलेशन लॉ नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये चीजें हम देखें तो कैंसिल हो जा रही हैं, ये जो है ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और रिजल्टेंट जो है b इक्वल टू सी आ जाएगा, तो हम इसको कैंसिलेशन लॉ बोलेंगे। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 मैट्रिक्स A का वैल्यू है, B का वैल्यू यहाँ पे ऐड में लिख लेते हैं 5 6 7 8। यहाँ पे इक्वल टू किसके बराबर है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे C मैट्रिक्स ले लेते हैं 9 10 11 12। तो यहाँ पे देखेंगे कि यह एडिशन है, इसको ऐड करेंगे तो इसी में आएगा और इसको भी ऐड करेंगे तो इसमें ही आएगा। तो इसको हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें तो फिर आपस में कैंसिल हो जाएंगी ये चीजें। तो इसलिए आपको यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं कि ये कैंसिलेशन लॉ है। यहाँ पे अगर a प्लस बी और a प्लस सी मैट्रिक्स दिया गया है और आर्डर देखिए यहाँ पे 2x2 है, यहाँ पे एडिशन में हमेशा आर्डर सेम रहेगा, कोई भी मैट्रिक्स दिया हो अगर ऐड करना है तो यहाँ पे ये चीजें हमारा a सेम ही है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। और ऐसा हम एग्जाम्पल के लिए लिए हैं कि ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 5 इसको बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा, ऐसा वैल्यू पुट करके कि हाँ ये इसका बराबर आएगा। जैसे यहाँ पे 5 तो यहाँ पे भी 5 ही आएगा। यहाँ पे तो हम एग्जाम्पल के लिए बस बोले हैं, ऐसा बस दिखाने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे आप ये चीज समझ लेंगे। बस अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपको ऐसा वैल्यू पुट करके दिया रहेगा कि ये वैल्यू इसके बराबर आ जाए, अगर सॉल्व करने पे तभी हम इसको कैंसिलेशन लॉ बोलेंगे। तो यहाँ पे ये चीज समझ लिए। अब यहाँ पे एक नया चीज आ जाता है कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे मैट्रिक्स में, बाई ए स्केलर। स्केलर या समझ रहे होंगे, स्केलर यानी कि जैसे कोई भी वैल्यू ले लिए 2 3 4। स्केलर और वेक्टर आप पढ़े भी होंगे, वेक्टर यानी कि इसी को अगर लिखना हो तो 2i प्लस 3j प्लस 5k। तो यहाँ पे वेक्टर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू की क्वांटिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पे 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू हो सकता है। अगर इसको हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स में रिजल्टेंट क्या होगा, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी यहाँ पे दिखाया गया है जनरल में कि कैसे होता है। तो अगर k का मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स में करते हैं तो ये जो है k सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, 2 अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई a मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू यहाँ पे a का वैल्यू 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई करना है तो ये हमको कैसे लिखेंगे, हम इसको 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 4।
तो ये हमको अगर ऑब्टेन करना है रिजल्टेंट मैट्रिक्स तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। कोई भी जगह अगर आपने ऐसा देखा तो इसमें एक ही एलिमेंट में नहीं मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। इसी को हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई स्केलर बोलते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ इसका प्रॉपर्टी है, देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं के का मल्टीप्लाई के, यानी कि कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 2, 3, 4 ऐसा कुछ भी वैल्यू हो सकता है। और a प्लस बी है, इसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो इसके सारे एलिमेंट्स में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा के ए प्लस के बी। और के ए को और सिंप्लीफिकेशन में लिखना चाहें तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको के बी यहाँ पे इस मान से लिखेंगे, आई और जे ऐसा कुछ लिख सकेंगे। ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं के ए प्लस के आई। आई यहाँ पे आपको बताया गया था, आई किसको डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जो कि वैल्यू हमारा 1 0 1 0 0 0 0 1 जिसके डायगोनल में 1 1 1 हो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसमें अगर हमको मल्टीप्लाई करना हो 2 तो ये हमारा सब में मल्टीप्लाई होगा, बट यहाँ पे 2 क्रॉस 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा और सब सारे वैल्यू में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायगोनल में ही मल्टीप्लाई कर देंगे और सबकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो और सब में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो वैल्यू है उसी में चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में एक और आ जाता है, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि k का वैल्यू -1 है। k का वैल्यू अगर हमारा -1 है, अगर इसको -1 को मल्टीप्लाई करना हो a मैट्रिक्स में तो वही ऐसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि यहाँ पे अभी एग्जाम्पल में देखे थे कि यहाँ पे 1 2 3 4 ए एग्जाम्पल ले लिए थे, ए मैट्रिक्स का वैल्यू अगर हमको मल्टीप्लाई करना है इसके मैट्रिक्स से तो यहाँ पे 1 हो गया -1 क्रॉस 2 हो गया -1 क्रॉस 3 हो गया -1 क्रॉस 4 हो गया। तो इसका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -1 -2 -3 और -4 इसका वैल्यू। तो आप कोई भी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करना है, ऐसा कुछ दिया है तो आप इसके सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी को हम स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स किसको बोलेंगे, कब होल्ड करेगा या कौन सा प्रॉपर्टी है इसका, कब कौन से मैट्रिक्स को ये बोलेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है कि नहीं। तो इसमें सिंपल है, अगर a प्लस -a को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, तो अगर रिजल्टेंट वैल्यू नल मैट्रिक्स आ जाती है तो हम इसको एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 है कोई ए मैट्रिक्स हमारा, और जो ए मैट्रिक्स में -1 अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा -1 -2 -3 -4। और इसको हम अगर ऐड करें तो इस तरह से लिख सकते हैं एक, और रिजल्टेंट हमारा 0 हो भी जाएगा। यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, अगर इसका कॉमन ले -1 यहाँ पे अगर कॉमन ले तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 जो कि पिछले ही अभी सीखे थे। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ऐसा कोई भी मैट्रिक्स अगर ऐड करने पे 0 हो गया या नल मैट्रिक्स इसको बोलेंगे तो हम सिंपल समझ लेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। अब कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस पे, जो कि दिया हुआ है आपके बुक में ही। यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया गया है और बी मैट्रिक्स दिया गया है, पूछा है कि a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा और a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले a प्लस बी तो हम समझ ही लिए हैं कि a प्लस बी किसे बोलेंगे, कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका वैल्यू, a का वैल्यू हमारा है 2 3 -5 1 2 -1, और इसको ऐड करना है 0 5 1 -2 7 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए इसका ऑर्डर भी सेम है। यहाँ पे देख लेते हैं, रो कितना है 2 है और कॉलम कितना है 3 है। इसका भी 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे अगर इसको ऐड करना है तो आपको क्या बताया गया था, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड कर देंगे तो वही हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 + 0 2 3 + 5 8 -5 + 1 -4 1 -2, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे 2 + 7 9 हो गया, -1 + 3 यहाँ पे 2 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, a - b बोला है,
बट आपने अभी तो सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस तो पढ़ा नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप इसको इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी, जो कि आपको अभी सिखाया गया था कि दोनों मैट्रिसेज को ऐड कर कैसे करते हैं, और b को माइनस बी भी अभी यहाँ पे आप देखे थे कि इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे इस फॉर्म में लिख लें तो हम आसानी से इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे 2 3 माइनस 5 1 2 माइनस 1, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे k का वैल्यू यहाँ पे देख लेंगे कि -1 हो जा रहा है हमारा। स्केलर मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन के लिए बोले थे कि जो भी है सबको सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे k का वैल्यू हमारा पे -1 है। और b मैट्रिक्स जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0 5 1 -2 7 3। तो यहाँ पे अगर हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1 2 -1 प्लस इसमें -1 सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 में -1 मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, यहाँ पे -5 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे -7 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा। अब इसको आप ऐड कर सकते हैं आसानी से। ऐड करने के लिए वही नियम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 2 + 0 2 हो गया, यहाँ पे 3 -5 -2 हो गया, -5 -1 -6 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, 2 -7 -5 हो गया, -1 -4 हो गया। तो ये आपका a - b इससे निकल जाएगा। आपको पता भी नहीं है, आप सीखे भी नहीं है a - b सब्सट्रैक्शन आप मैट्रिसेज किसे कैसे निकालेंगे, फिर भी आप एडिशन से ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ये समझ लेंगे आप। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, जो अभी सीखे हैं उसी को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेज में। जैसा कि a - b अभी सीखे थे कि कैसे निकलेगा, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं a - b। तो यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर 2 मैट्रिसेज a एंड b ऑफ द सेम ऑर्डर, यहाँ पे भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ऑर्डर सेम होना जरूरी है। द सब्सट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिसेज b फ्रॉम a इज डिनोटेड बाई b - a, जो लिखा गया है अभी वही इसी को लैंग्वेज फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, एंड डिनोटेड बाई a - b या a प्लस -b। यहाँ पे जो अभी सीखे हैं वही सिंपल है, उसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जो क्वेश्चन आपके बुक में दिया होगा। यहाँ पे क्या है, 3a - 2b का हमें वैल्यू निकालना है मैट्रिसेज का। तो यहाँ पे 3a का वैल्यू लिख देते हैं, 2 - 1 3 1 -2b का वैल्यू 1 4 7 2। यहाँ पे देखेंगे कि इसका भी ऑर्डर